मैग्नीफाई मैग्नीफाई ग्लास जो क्या है? इमेज, कोई भी इमेज को मैग्नीफाई करना मतलब क्या? बड़ा करना, है ना? और एक कॉन्केव लेंस के थ्रू देखोगे तो क्या होता है? वो चीजों को छोटा करता है। कॉन्वेक्स लेंस चीजों को बड़ा करके दिखाता है। कॉन्केव लेंस क्या करता है? जस्ट उसका रिवर्स। तो अब ऐसे ही चीज फंक्शंस में भी होता है, ठीक है? तो देर आर टू फंक्शंस, वन in fact magnifies things, that is called an exponential function. The other one which in fact compresses things, that is a logarithmic function. Logarithms ऐसा एक टूल है, you can say, कि जिससे कि तुम बहुत बड़ा बड़ा नंबर्स जिसको कहते हैं उसको एकदम छोटा फॉर्म में दिखा सकते हो, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज आता है। देखो, पीएच का नाम तो सुने होंगे केमिस्ट्री में। यस सर, पीएच क्या है बताओ? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक कहते हैं, या रेशियो ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन टू हाइड्रोक्साइड आयन। क्यों, यही ना होता है रेशियो? उसका लॉग लेते हैं। और भी एक बहुत कॉमन यूज है, देखो, अर्थक्वेक जब मेजर करते हैं तो न्यूज में क्या आता है कि इट वाज एन अर्थक्वेक ऑफ से मैग्नीट्यूड 5, करेक्ट? लेकिन ये रिक्टर स्केल साथ में एक टर्म यूज होता है, ये सुने हो? रिक्टर स्केल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6? कैन यू टेल मी? सुनने में तो लगता है कि अरे क्या है, एक ज्यादा है, 5 की जगह 6 हो गया, बट व्हाट इज द 100 डिफरेंस? गुना कम ज्यादा होता है। 100 गुना नहीं, 10 गुना। हाँ, 10 गुना। ठीक है, तो अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 इज एक्चुअली 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 5। तो सिमिलरली सोचो, यहां नंबर में डिफरेंस एक दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली कितना है? एक्चुअल स्केल में 10 गुना है। अगर नॉर्मल आदमी को देखो, अगर बोलोगे कि 10 गुना पावरफुल अर्थक्वेक आने वाला है पिछले बार से, तो आदमी ऐसे ही डर जाएगा। लेकिन अगर ये साइकोलॉजिकल चीज है, लेकिन जब हम कहेंगे कि अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 लगभग प्रेडिक्टेड है, तो पीपल टेंड टू टेक इट लाइटली। तो ऐसा बहुत सारा चीज है, मतलब जो बेनिफिट है लॉग का। तो लॉग क्या करता है कि बहुत बड़े नंबर्स को कंप्रेस करता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या करता है? उसको मैग्नीफाई करता है। दोनों एक साथ, बोथ ऑफ देम आर कोरिलेटेड। क्यों? एक मैग्नीफायर है और एक कॉम्प्रेसेंट है, तो दोनों के बारे में ही तुमको एक साथ सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। कुछ तुम पढ़े भी हो, लेकिन इस एंगल से एक्चुअली अब हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को 11th 12th में जरूरत है। देखो, अगर मैंने कोई भी, देखो y ऐसे लिखा, सपोज a का पावर x, एग्जाम्पल देखो, a इज एनी कांस्टेंट, ओके, एंड x इज अ वेरिएबल। से फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा y इज 2 to the power x, तो देखो 2 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। तो ये एम्पलीफाई कैसे करता है चीजों को? देखो, x और y का वैल्यूज तुम खुद ही पुट करो। देखो, x अगर 0 पुट किया तो इसका वैल्यू 1 है, लेकिन x अगर तुमने 1 पुट किया तो देखो ये 2 हो गया, ये 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 पुट किया तो देखो ये 2 क्यूब 8 हो गया, 4 पुट किया तो देखो 16। देखो इस तरह से, देखो अब ये ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज ऑफ y? 1। ये दोनों में डिफरेंस कितना है बताओ? 2। ये दोनों में डिफरेंस कितना है? 4। यहाँ कितना है? 8। देखो, x you have increased by 1 unit, लेकिन how much has y increased here? 1. देखो, in every case the increase in x is by 1 unit, but what is the increase in y? देखो, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर आगे अगर लिखेंगे, देखो सपोज 5, तो ये 32 है, अब देखो 16 है। तो रेट ऑफ इंक्रीज, माइंड द वर्ड,
तो रेट ऑफ इंक्रीज बढ़ रहा है कि नहीं एब्रप्टली? देखो ये मार्क करो, Yes, रेट sir. ऑफ इंक्रीज. तो whenever the rate of increase increases, this is the trademark of, in fact, an exponential function. और rate of decrease भी decrease करता है, तो that is also the trademark of an exponential function. अब यहां देखो, पहले तो टर्मिनोलॉजी समझो. देखो a को कहा जाता है बेस, ठीक है, और x को कहा जाता है एक्सपोनेंट. ऑलराइट, अब बेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हम क्या डाल सकते हैं ये बताओ. कैन द बेस बी इक्वल टू 0? देखो इफ द बेस बिकम्स 0, अब पावर को तुम नेगेटिव कर दो. सपोज मैंने किया 0 का पावर -1, तो ये 1/0 अनडिफाइंड हो गया कि नहीं, इन्फिनिटी. या 0 का पावर -2 किया तो देखो 1/0, ये भी अनडिफाइंड हो गया. तो द बेस कैन नेवर बी इक्वल टू 0. अब नेगेटिव नहीं कर सकते हैं, इसका क्या नेगेटिव ले सकते हैं कि नहीं, ये देखो. सपोज मैंने बेस -2 लिया, जैसे ही पावर देखो हाफ होता है, तो ये √2 देखो √2 टाइम्स i इमेजिनरी हो गया कि नहीं. क्या ये हाफ के लिए ही होगा? Even if I put the value 3/2, 5/2, 7/2, whatever you put, it will become imaginary. So there are infinite values for which it becomes imaginary if the base is negative. तो देखो बेस ना तो 0 हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है, करेक्ट. इसका मतलब बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. कोई भी पॉजिटिव नंबर कैन बी द बेस. बट कैन वी टेक द बेस एज 1? टेल मी. बेस 1 ले सकते हैं क्या? बोलो. देखो बेस अगर 1 लिए तो देखो नहीं लेने का कारण भी है. देखो 1 का कोई भी पावर हमेशा 1 देगा कि नहीं. तो अब ये क्या x के ऊपर, डज इट नाउ डिपेंड ऑन x? No, sir. If the base, No, sir. so if the base becomes 1, it no longer remains a function of x, it becomes a constant. So that is why यहाँ पे देखो a belongs to, हम क्या लिखेंगे, 0 to 1 union 1 to infinity. तो सबसे पहला बेसिक बात याद रखना कि base of an exponential function, now this can only be positive but it should never be equal to 1. बेस क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इट इज नेवर इक्वल टू 1. साथ में एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट कैन बी एनी रियल नंबर. एक्सपोनेंट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम जो मर्जी तुम डाल लो, ठीक है. अब यहां देखो नेचर समझने के लिए हम कुछ और वैल्यूज यहां पे डालते हैं. देखो मैं यहां थोड़ा और पीछे जाता हूं. तो देखो -1 अगर x लिया तो 2 का पावर -1 1/2 हुआ. -2 पुट करो तो देखो ये 1/4 हुआ. -3 अगर मैंने पुट किया तो देखो ये वैल्यू 1/8 हुआ. देखो these are the values of x and y if I have taken y as 2 to the power x, correct. देखो क्या ऐसे कह सकते हैं, can you tell me a value of x for which 2 to the power x becomes negative? ऐसा कभी देखे हो, बोलो. Anybody? अब यहां ध्यान से देखो, मैं ये वैल्यूज को अगर प्लॉट करता हूं जैसे एक्स वाई प्लॉट करते हैं, तो देखो 0 पे 1 है तो 0,1 यहाँ पे एक पॉइंट आएगा. चलो और थोड़ा छोटा कर देते हैं, 0,1 1 पुट किया तो देखो ये कौन सा वैल्यू दिया, 2. दैट मीन्स समवेयर हियर 1,2 पॉइंट आएगा. देखो नेक्स्ट 2,4 तो देखो 2,4 यानी इसका डबल देखो यहाँ पे आएगा. -1 पुट किया तो देखो हाफ यानी यहाँ पे आएगा. -2 पुट किया तो ये 1/4 यानी इसका मिडवे. -3 पुट किया तो देखो इसका भी हाफ यानी यहाँ पे. नाउ इफ वी जॉइन ऑल ऑफ देम, देखो ऐसा टाइप का एक ग्राफ बन रहा है कि नहीं, ये 2 to the power x का. देखो सेम चीज हम काम कर रहे हैं 3 to the power x के साथ. तो अब यहां देखो 3 to the power x में x और y पुट करो और बताओ
-3 पुट करो तो 1/3 का होल क्यूब यानी कितना हुआ 1/27, और -2 पुट किया तो बताओ 3 to the power -2 कितना होता है? क्या हुआ? 3 to the power 1/9. 1/9. हाँ फटाफट बोलो, वेरी गुड। चलो आगे बोलो, -1 पुट करने से 1/3. 1/3. 0 पुट किए तो 1, 1. 1 पुट किए तो 3, 2 पुट किए तो 9, 9. 9. 3 पुट किए तो 27। 27. चलो इतना काफी। देखो यहाँ पे भी ये बात मार्क करो, देखो from here to here I have increased x by 1 unit, but x कितना, y कितना इंक्रीज किया? 2 यूनिट। देखो 1 to 2 x 1 यूनिट इंक्रीज किया, लेकिन y देखो 6 यूनिट इंक्रीज कर गया, 3 to 9 पहुंच गया। देखो 2 से 3x पहुंचा, लेकिन यहाँ देखो 9 to 27 सीधा 18 यूनिट्स जंप हुआ। अब इनको भी अगर हम प्लॉट करें तो देखो ये मान लो -1 है, ये -2 है, इधर -3, 0, 1, 2 and 3। देखो 0 पे ये 1 है, यानी ये वाला पॉइंट आएगा 0, 1। 1 पे 3 है तो इसका 3 टाइम्स, देखो ये 1, ये हो गया तुम्हारा 3। 2 पे ये 9 है तो ये ऑलरेडी बहुत ऊपर पहुंच गया। ये 1/3, ये इसका भी 1/3। तो देखो बस इतने पॉइंट्स को ही मैं जोड़ता हूं। देखो नेचर मोर और लेस एक जैसा दिख रहा है कि नहीं, बताओ? हाँ या ना? देखो 2 to the power x का भी नेचर, और एक और खास बात देखो, ये पॉइंट कॉमन है कि नहीं? ये 0,1 देखो यहाँ भी है, और ये 0,1 पॉइंट यहाँ पे भी है। देखो नेचर ऑफ बोथ ऑफ देम। अब ऐसा ग्राफ को देखो, एक सिंपल सा लॉजिक समझो। On right side, if I am going, what I am increasing, x or y? Along this direction अगर जा रहा है तो, if I go in this direction, what I am increasing? Y. इस direction में x ना increase कर रहा है, ये x axis ना है। This is referred to your x axis. So if you move towards the right, which value increases? X. ठीक है? और अगर इधर जाते हो तो क्या इंक्रीज करता है? y इंक्रीज। तो देखो as you go towards the right, देखो y कोऑर्डिनेट हमेशा इंक्रीज कर रहा है, the value of y, यानी the value of 2 to the power x इंक्रीज कर रहा है। देखो x यहां भी इंक्रीज कर रहे हो तो y इंक्रीज कर रहा है, और ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। What is it called? Increasing function. So on increasing x, if the value of y increases, such a kind of function will be called increasing function. देखो यहाँ पे दोनों ही केस में मैंने बेस क्या लिया है बताओ? ग्रेटर देन 1 कांस्टेंट लिया है, लेकिन वो कांस्टेंट क्या है? 1 से बड़ा है कि छोटा है? देखो 2 तो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है, हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो देखो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस यू ड्रॉ फ्रॉम दिस ग्राफ? देखो तुम कितना भी नेगेटिव वैल्यू डाल दो, ये कभी भी 0 नहीं होगा, राइट? इट विल ऑलवेज रिमेन अबव द एक्स एक्सिस, मींस व्हाट? पॉजिटिव। यहां भी देखो x कितना भी नेगेटिव वैल्यू डाल दो, क्या ये कभी भी 0 होगा या नेगेटिव होगा? विल दिस ग्राफ एवर गो? अब यहां पे एक टर्मिनोलॉजी याद रखो, देखो as you go towards the left side, ये ऐसा लगेगा कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को छू जाएगा, लेकिन कभी टच नहीं करेगा। और ऐसे केस में एक टर्म यूज करते हैं, वो आगे चल के सीखोगे, नाम याद रखना, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। द टर्म यूज is asymptote. Okay, तो x axis के अबाउट ये asymptotic होता है, ऐसे कहेंगे। अच्छा, have you drawn these two? Because I'll just write down the generalization of this. देखो ये पार्ट समझ में आया बच्चे? हेलो सर। तो एनी, हाँ बोलो सर, आप बोले कि बेस 0 और 1 नहीं हो सकता,
ना नेगेटिव हो सकता है, ना 0 हो सकता है, ना ही 1 होगा। तो सर आप Base वहाँ has- 0 कहा बोलो। A belongs to 0 1 union 1 till infinity क्यों? 0 ओपन है। यस सर। ओपन का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0 और बट नो लेस देन 1। ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और यूनियन का मतलब और ग्रेटर देन 1। ठीक है। इंटरवल देखो ओपन है कि क्लोज्ड है वो भी तो ध्यान दो। ओपन मतलब वो वैल्यूज एक्सक्लूडेड है। ठीक है। तो देखो व्हाट आर द थिंग्स वी कंक्लूड फ्रॉम दिस। Any function of the form y equal to a to the power x is called an exponential function. A is the base, और base के ऊपर restriction क्या है? The base of an exponential function has to be positive, और 1 कभी नहीं हो सकता। ठीक है। Exponent can be any real quantity. अब देखो यहां से जो हमने सीखा वो क्या है? बेस अगर 1 से बड़ा है, if the base of an exponential function, if it is greater than 1, the function is always increasing in nature. और exponential function हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी इसका पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा और ना ही कट करेगा। देखो ये बात समझ में आया इससे? देखो सब लोग को, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। Does anybody have any kind of confusion in this? So it seems no. देखो by default silence is acceptance, you know. So if you remain silent, that means I'll assume that you have understood everything. ठीक है, तो by default हम आगे बढ़ जाएंगे। और ये चेन है, याद रखो। अभी अगर यहाँ एक भी गड़बड़ हुआ तो तुमको आगे बहुत गड़बड़ होगा समझने में। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके हाफ का पावर x लेते हैं। तो देखो अब हाफ क्या है? 0 से 1 के बीच में लाई किया, यानी ये फ्रैक्शन है। देखो दिस इज अ फ्रैक्शन। नाउ लेट अस पुट द सेम वैल्यूज, देखो x और y। नाउ इफ आई पुट -3 हियर, हाफ का पावर -3 8 हो गया। -2 पुट किया तो देखो 4 हो गया। -1 पुट किया 2, 0 पुट किया 1, 1 पुट किए तो देखो हाफ, 2 पुट किए 1/4, ठीक है। 3 पुट किए 1/8। अब यहां ध्यान से देखो, ये डिफरेंस क्या है? 4 यूनिट। ये डिफरेंस क्या है? देखो 2 यूनिट। ये डिफरेंस क्या है? 1। देखो ये हाफ। देखो इन दिस डायरेक्शन इफ यू गो, यू आर इंक्रीजिंग x, बट y क्या हो रहा है? देखो डिक्रीज कर रहा है। और रेट ऑफ डिक्रीज भी देखो डिक्रीज करते जा रहा है। तो रेट ऑफ इंक्रीज अगर इंक्रीज कर रहा है, या रेट ऑफ डिक्रीज भी डिक्रीज कर रहा है, तो दैट इज द ट्रेडमार्क ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये पॉइंट्स को भी सिमिलर वे में हम प्लॉट करेंगे। तो देखो 0 पे ये 1 है, तो इट विल ऑल्सो पास थ्रू दिस पॉइंट, दैट इज 0, 1। चलो मान लेते हैं यहाँ है। देखो 1 पुट किए तो ये sorry -1, -2, -3। Here you are having 1, 2, say 3 here। देखो 1 पे ये हाफ आया, यानी ये वाला पॉइंट आएगा। 2 पे 1/4, यानी इसका मिडवे। अब इसका भी मिडवे, यानी ये 3 पे। -1 पे it has got the value 2, so it will be here। और -2 पे ये 4 है, यानी इसका डबल। अब देखो अगर मैं इन पॉइंट्स को जोड़ता हूं तो देखो ये ऐसे टाइप का ग्राफ बनता है। देखो ये क्या है? रैपिडली डिक्रीज कर रहा है। पिछला केस में जब ये 2 का पावर x था तो ये रैपिडली इंक्रीज कर रहा था। अब ये क्या है? डिक्रीज कर रहा है। तो ऑन इंक्रीजिंग x, if the value of y decreases, we say it is a decreasing function। अब देखो बेस 1 मैंने हाफ लिया, मैं दूसरा बेस भी लेके दिखा रहा हूं। मान लो 1/3 का पावर x लिया। अब यहां पे देखो x और y पुट कर रहे हैं। से दिस इज -3, तो ये 27,
-2 के लिए ये होगा 9, -1 के लिए 3, 0 के लिए 1, 1 के लिए 1/3, 2 के लिए 1/9। इतना डेटा काफी है। देखो अब x और y लेके अगर मैं इन पॉइंट्स को भी प्लॉट करूंगा तो देखो 0, 1 इज हियर, 1 पे 1/3 है, 2 पे इसका 1/9 और -1 पे 3 है, इसका 3 गुना। अब देखो इसको भी अगर जोड़ोगे तो देखो इट फॉर्म्स अ ग्राफ लाइक दिस। तो देखो ये भी रैपिडली डिक्रीजिंग, देखो सेम नेचर का ग्राफ है और दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, देखो 0, 1। तो यहां से कंक्लूजन क्या आता है, देखो इफ द बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ फ्रैक्शन इट विल बी डिक्रीजिंग इन नेचर। देखो इनिशियली डिक्रीज बहुत शार्प है, उसके बाद स्लो है। यहां पे भी देखो पहले बहुत शार्प डिक्रीज है, उसके बाद स्लो डिक्रीज है। ठीक है, ये ग्राफ भी हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, देखो ये भी हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। देखो कोई भी इंटरसेक्शन होने का कोई चांस नहीं। देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. ड्रॉ कर लिए हो सब लोग? ड्रॉ कर लो, क्योंकि अब हम जनरलाइजेशन पे आएंगे इसका। Yes, sir. डन? Yes, sir. और देखो मैं क्यों बोलता हूं कि लॉग इनफैक्ट कॉम्प्रेसेंट है, अभी समझ में आएगा। देखो एक्सपोनेंशियल चीजों को मैग्नीफाई करता है, लॉग एक्चुअली जस्ट उसका उल्टा काम करता है। तो यहां देखो सबसे पहला जनरल ऑब्जर्वेशन हम क्या कहेंगे बोलो। देखो द फर्स्ट जनरल ऑब्जर्वेशन व्हिच आई कैन मेक इज कि दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। क्या ये कह सकते हैं कि x तुम कोई भी वैल्यू डाल दो, देखो हाफ टू द पावर x या 2 टू द पावर x या 3 टू द पावर x या 5 टू द पावर x, कभी भी 0 होता है क्या? या कभी भी नेगेटिव होता है? नहीं होता है। तो ये बात ध्यान देना। अब देखो मैं दोनों का जनरल ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। इफ दिस इज योर x एक्सिस एंड y एक्सिस, देखो दिस इज योर y इक्वल टू a टू द पावर x प्रोवाइडेड द बेस इज ग्रेटर देन 1। अगर बेस इसका 1 से बड़ा है तो ये हमेशा इंक्रीजिंग नेचर का होगा और ये 0,1 पॉइंट से ही पास करेगा। इफ द बेस इज अ फ्रैक्शन, देखो यही ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा। y equal to a to the power x will have this kind of graph if a is a fraction. देखो, can I say this from the data which we had taken few minutes back? Yes, sir. अब यहां देखो मैं एक कॉमन सा डेटा लेके ही पहले समझा रहा हूं। देखो 2 स्क्वायर 4 होता है और 2 क्यूब 8 होता है, करेक्ट? 8 ग्रेटर देन 4 है कि नहीं? Yes, 8 इज Yes, sir. अब एज ए रिजल्ट देखो ये पावर इससे बड़ा है, देखो 3 इज ग्रेटर देन 2। तो मैं यहां पे देखो 2 y कोऑर्डिनेट्स लेता हूं, लेट अस से a टू द पावर x2 और यहां लिया मैंने a टू द पावर x1। तो देखो व्हेन यू आर गोइंग टू गेट दिस एट x1 और ये कब मिलेगा बताओ? x2 पे। तो this value will be higher than this only if x2 is higher than x1, ये कह सकते हैं। सिमिलर दो वैल्यू यहां पे लो, देखो a to the power x2, a to the power x1। तो देखो I'll get this at x1 और ये कब मिलेगा? x2 पे। देखो ध्यान से, दोनों ही केस में a का पावर x2 is higher than a का पावर x1। बट यहां क्या है कंक्लूजन? देखो x2 has to be higher than x1। देखो 3 is greater than 2, since 8 is greater than 4 तो you will say 3 has to be greater than 2। ये कह सकते हैं। लेकिन यार देखो जस्ट रिवर्स है कि नहीं? x2 is smaller than x1।
So we get a very important conclusion. If a to the power x2 is higher than a to the power x1, then the first conclusion we can draw is x2 is greater than x1 if the base of the exponential function is greater than 1. देखो क्या ये कह सकते हैं? बोलो अगर इस पे है तो देखो x2 राइट में है x1 लेफ्ट में है तो कौन सा बड़ा होगा? बोलो x2. अब ये वाला केस में देखो बेस अगर फ्रैक्शन है तो देखो राइट में x1 है तो x1 इज ग्रेटर देन x2. तो सेकंड ऑप्शन मेरा क्या आता है? x2 is smaller than x1 if a is a fraction. देखो ये कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? बोलो Yes, sir. हाँ. तो दिस इज इन फैक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. और बाकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स तुम पढ़े ही हो, याद है सब लोग को? a to the power x into a to the power y क्या होता है? मैंने रिवाइज भी करवाया था. a to the power x by a to the power y क्या होता है? a to the power X minus y. a to the power x whole to the power y is how much? a to the power x by X y. और ये अगर डालते हैं तो a to the power x by y. देखो ये बेसिक लॉज है. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा पहले ये ग्राफ ड्रॉ कर लिए हो, ये सब लिख लिए हो. ये देखो कहीं नहीं समझ में आया तो पूछो. मैं एक छोटा सा इसका एप्लीकेशन लूंगा फिर लॉग का डेफिनेशन पे आ जाऊंगा. और देखो दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब दोनों का बेस सेम है. ठीक है? तो बेस अगर डिफरेंट होगा तो पहले बेस को सेम करना. Should I rub this one? Yes, sir. Okay. Just let me take one or two examples, easy ones based on them. इसको हम लोग यूज करेंगे इसलिए इसको मिटा नहीं रहे. देखो सपोज मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, say 2 to the power x square minus 3x is greater than 1/4. ठीक है? ऐसे दो. तो मैंने अभी क्या बोला? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में या इनफैक्ट कह सकते हो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस, they can be compared only when the base is same. तो ये बताओ 2 to the power x square minus 3x को ग्रेटर देन, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर -2. देखो 1/4 को. अब दोनों का बेस देखो सेम है तो x देखो ये वाला अप्लाई करेंगे, द बेस इज ग्रेटर देन 1 यानी फर्स्ट केस, तो x2 विल बी ग्रेटर देन x1. देखो ये कह सकते हैं. तो यहां से देखो x square minus 3x greater than -2. तो x square minus 3x plus 2 greater than 0. देखो ये स्टेप लिखोगे. Yes, sir. अब बताओ, अब सेम लॉजिक जो इनइक्वालिटी का सिखाया था, याद आ रहा है कि क्यों सिखाया था ये सब? देखो 1 और 2 पे इसका चेंज होगा साइन. तो फॉर x greater than 2 it is positive, here negative, here positive. So what is the interval I should write? Tell me. X belong to open bracket minus infinity से 1 open bracket union 2 से infinity. Very good. देखो अब समझ में आया इनइक्वालिटी पहले क्यों सिखाया था. अब देखो मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ. 0.3 का पावर x square minus 3x is greater than equal to, अब मैंने दिया 0.09 to the power
x -3। ठीक है, अब यहां देखो क्या बेस दोनों का सेम है? नो सर। No. तो फर्स्ट आई हैव टू मेक द बेस सेम। अब बताओ 0.3 का स्क्वायर क्या होता है बोलो? 0.09 होता है कि नहीं? 0.09। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3 का स्क्वायर और इसका पावर हो गया x माइनस 3। अब देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाओ, तो a टू द पावर x होल टू द पावर y, a टू द पावर xy होता है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे बताओ राइट साइड में? 0.3 का पावर 2x माइनस 6, देखो ऐसा लिखोगे? Yes. देखो sir. ये स्टेप्स। अब यहां ध्यान से देखो बेस क्या है? 0.3 लाइज बिटवीन 0 एंड 1 फ्रैक्शन। तो अब यहां देखो a to the power x2 if it is higher than a to the power x1, if a is a fraction, देखो सेकंड इनइक्वालिटी x2 लेस देन x1 ये अप्लाई होता है। तो यहां पे क्या Yes, लिखेंगे बताओ? व्हाट शुड आई राइट हियर? यहां से यहां क्या लिखोगे बोलो? x square minus X square 3x minus is 3x. smaller than equal to 2x minus 6। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब इसको लेफ्ट में ले आओ, तो देखो ये आता है -3 -2 -5x। अब ये फैक्टराइज होगा x -2 इंटू x -3। अब बताओ साइन कहां पे चेंज होगा? 2 और 3 पे। देखो 2.5 पुट कर दो तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू, अब इंटरवल बोलो क्या लिखेंगे? क्लोज ब्रैकेट 2 से 3 क्लोज। वेरी गुड। चलो ओपन क्लोज में तो फंडा लगता है सबका क्लियर हो गया। तो देखो अब समझ में आया ये एक लाइन का यूज। ऐसे टाइप का बहुत केस पॉसिबल है। तो व्हेनेवर टू एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस के बीच में कंपैरिजन का बात आता है, कंपैरिजन मतलब क्या? ग्रेटर लेस ऐसे। तो पहला बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेस को सेम करोगे, ठीक है? बेस जब सेम हो जाएगा उसके बाद अकॉर्डिंगली ये दोनों में से बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है उसके हिसाब से चूज करोगे। देखो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। Yes. लिख लो लिख लो। अब हम लोग लॉग का डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है? तो जब सबसे पहला बात, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव होता है हमेशा। यस और सर। बेस अगर Yes, बेस 1 से बड़ा है तो क्या होगा? इंक्रीजिंग। और बेस 1 से छोटा है तो क्या होगा? डिक्रीजिंग। ये बात याद रहेगा? यस सर। ओके, शुड आई रब दिस वन? Yes. चलो एक सवाल का जवाब तुम लोग दो तो देखें। मैं एकदम इजी क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं। 2 to the power 2x minus 1 is greater than half to the power 1 minus x। चलो जल्दी आंसर दो। देखें कौन सबसे पहले आंसर देता है। एकदम सिंपल दिया है इसी के ऊपर। क्या बात x is है? positive real number। 0। The positive real number। वेरी गुड। लेकिन सिर्फ एक ही आंसर दिया, क्या बात है? बाकी लोग सो गया क्या बच्चा लोग? देखो ये क्या 2 का पावर -1 नहीं है, तो 2 का पावर 2x -1 ग्रेटर देन 2 का पावर x -1।
तो 2x minus 1 should be greater than x minus 1. यानी देखो x positive. तो x belongs to open interval 0 to infinity. Answer आता है? Yes, sir. What happened to rest of the students? Are you all awake or asleep? चलो इसका आंसर दो, देखें. 5 seconds to answer. उससे ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं है. बोलो बच्चे. The x belong to 1 से infinity. बिल्कुल सही. बाकी जो लोग आंसर नहीं दिए, देखो 9 को 3 स्क्वायर लिखोगे टू द पावर x by 2. तो ये 3 का पावर 2x minus 1 ग्रेटर देन 3 का पावर x. देखो बेस 1 से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? 2x minus 1 is greater than x. x एक तो कट गया, यानी x greater than 1. तो ओपन इंटरवल 1 to infinity. देखो आंसर होगा कि नहीं? Okay. Now a to the power x, देखो whether it are you all back? Yes. Wait, few more students are still about to join. Okay. So now tell me, if I write a to the power x and I'm assuming it to be capital N, a number. In fact, जैसे अभी तुम लोगों ने देखा 2 square, 2 cube, 3 square, 3 to the power 4, ये सब क्या है? नंबर है कि नहीं? और x का कोई भी वैल्यू पुट करो, वो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो इसीलिए देखो मैंने लिखा है कि n is greater than 0 for every value of x being real. Okay? और यहां देखो बेस क्या है तुम्हारा? 0 to 1 यूनियन 1 to infinity, यही ना बेस है. तो अब यहां देखो logarithm of a number, it is defined like this कि let n be this much. So then I'll say that logarithm of n with respect to base a is nothing but x. Correct? The log of this number with respect to this base is actually the power to which the base should be raised in order to get the number. Correct? मैं एग्जांपल देखो, यह अभी जो लिखा था उसी का लिख के बता रहा हूं. देखो 2 to the power 2 क्या होता है? 4 होता है. तो मेरा नंबर यहाँ पे क्या है? देखो 4. तो I'll say log of 4 with respect to base 2 is nothing but it is this power. Okay? अब जैसे 2 का पावर -1 क्या होता है? हाफ. So I'll say that log of half with respect to this base is nothing but -1. देखो समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो 10 square is how much? 100. तो log of 100 with respect to base 10 हम क्या कहेंगे? ये 2 है. तो what is actually logarithm of a number? देखो logarithm of a number with respect to a certain base is the power to which the base should be raised in order to get that particular number. ठीक है? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब ये बताओ 8 to the power suppose 4 by 3 हम क्या लिखेंगे बताओ? अरे 16 लिखेंगे, इतना सोच क्या रहे हो?
तो अब अगर मैंने लिखा log of 16 with respect to base 8, तो I'll say this is nothing but 4/3. देखो ऐसे, it's as simple as this. तो अब एक बात बताओ, log of अगर मैंने लिखा say 625 to the power 3/4, देखो ये क्या है, 125 है. तो हम ये बताओ log of 125 with respect to base 625 क्या लिखेंगे बताओ? 3/4. 3/4. 3/4, correct. अगर मान लो मैंने लिखा 3 to the power -5 is 1/81. 81 into 3 is 243. Okay. तो log of 1/243 with respect to base 3 क्या लिखेंगे बच्चे? -5. -5. तो देखो अब तो क्लियर हो गया. तो जब यहां से यहां लिखते हैं ना, तो इसको ये log का डेफिनेशन हुआ. लेकिन यहां से यहां जब लिखोगे तो इसको कहा जाता है एंटी लॉग. ठीक है, देखो ये स्टेप को लॉग बोलते हैं, ये स्टेप को एंटी लॉग बोलते हैं. ठीक है, तो अब यहां देखो, अगर मैंने कहा कि log x with respect to base 3 is 5, तो तुम्हारा नंबर क्या होना चाहिए बच्चे? देखो ये डेफिनेशन को यूज करो. देखो n क्या है? 243. वेरी गुड, समझ में आ रहा है बात? तो अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो. आई एम आस्किंग यू एंटी लॉग ऑफ 0.75 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 16. बोलो एंटी लॉग, ऐसे भी बोलेगा, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 0.75 विथ रेस्पेक्ट टू बेस 16. तो देखो इसी को अगर लिखोगे ना तो ये हो गया 0.75. मतलब तुमसे x पूछ रहा है, तो x क्या होगा? देखो बेस का पावर 0.75, तो 16 का पावर 3/4 यानी कितना हुआ? देखो 8 हो गया. Yes, sir. Yes, sir. तो अब एक सिंपल सा बात बताओ. अब यहां देखो, तुम a और n के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस क्या है? देखो बेस हैज टू बी पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1. देखो a के ऊपर पहले ही वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रेस्ट्रिक्शन आया, और n हमेशा क्या है? पॉजिटिव है. समझ में आया बात? तो सबसे पहले चाहो तो इनफैक्ट डेफिनेशन लिख लो. रेडी? Yes, sir. Do you want to write down or I should skip this? देखो जो लोग लिखना चाहते हो वैसे लिखो कि logarithm of a number with respect to a certain base, logarithm of a number with respect to a certain base is the power to which the base should be raised, in order to get that number. Okay. Power to which the base should be raised. In order to get that number. ठीक है? अब इनफैक्ट देखो ये भी बात लिख लो कि logarithm of any number is defined if and only if the number is positive, if and only if the number is positive, the base is positive, and the base is not equal to 1. ठीक है? ये भी लिख लो कि if the base of logarithm is equal to 1, then it is undefined.
तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ध्यान से देखो बच्चे, मान लो log 5 और बेस में मैंने दे दिया sin स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो बताओ क्या ये डिफाइंड होगा log 5 with respect to this base? Tell me. No, sir. No, sir. बेस जैसे ही 1 हो गया तुम कहोगे कि लॉगरिथम अनडिफाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पहले लिखो, फिर हम आगे इसका थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। ऐसे लिखो, find the set of values of x for which log of 1 minus x with respect to base 2x is defined. Log of 1 minus, for which, ये लिखो, ये वाला, ये एक्सप्रेशन लिखो, log of 1 minus x with respect to base 2x is defined. ठीक है, तो देखो ये मेरा नंबर हो गया 1 minus x, तो 1 minus x तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x लेस देन 1। देखो ये पहला कंडीशन आता है। दूसरा कंडीशन क्या है, देखो 2x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड कंडीशन। बेस 1 नहीं हो सकता, यानी x तुम्हारा हाफ नहीं हो सकता, देखो ये तीसरा कंडीशन। देखो ये समझ में आया। अब ये तीनों एक साथ अप्लाई होने का मतलब क्या लेंगे, यूनियन के इंटरसेक्शन। Union. Union. गलती कर दिया ना बच्चा। देखो दिस एंड दिस एंड दिस, एंड ऑलवेज मीन्स व्हाट, इंटरसेक्शन। Intersection. तो देखो 0, 1 और हाफ। अब ध्यान से देखो, लेस देन 1 इधर हुआ, देखो x लेस देन 1, greater than 0 but not equal to half. How will I write? Like this. अब ये देखो, what is the common region? Tell me. Open bracket 1 से 0 से ध्यान से देखो, 0 से हाफ, देखो ये पॉइंट हाफ है ना बच्चे, ये 1 है। 0 से हाफ और हाफ से 1, देखो क्या ये कह सकते हैं? Yes. ठीक है, चलो अब एक ओरल आंसर तुम लोग तो देखें। देखो मैंने log 2 लिखा लेकिन बेस x लिखा, तो where should x lie for this to be defined? x कौन सा इंटरवल में लाई करेगा ताकि ये एग्जिस्ट करे? क्या वो कोई आंसर नहीं दे रहा है? लॉग कब डिफाइंड होता है? जब नंबर पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव है, बेस नॉट इक्वल टू 1, तभी ना लॉग डिफाइंड होगा। बोलो, तो यहाँ पे कौन सा चीज वेरिएबल? 0 से इंफिनिटी क्यों होगा बच्चे? बेस x नहीं, बेस सीधा देखो, अरे x की a की जगह देख, यहां मैंने x लिख दिया, तो क्या a का इंटरवल बदल जाएगा? बोलो, पहले अपने माइंड में 5 बार ये बात बोलो कि लॉग कभी कोई भी नंबर क्या कब डिफाइंड होता है? नंबर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, बेस नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, बेस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1, और नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इस के बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, देखो सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी लॉग का क्या है, ये बताओ। a का पावर 0 हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग? 1 लिखते हैं। इसका मतलब अब लॉग का ये डेफिनेशन फॉलो करो, तो लॉग ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू एनी बेस, ये बेस तुम्हारा वैलिड की बेस क्या होता है? ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। तो लॉग ऑफ 1 हमेशा क्या हुआ? विथ रेस्पेक्ट, करेक्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन?
देखो ये दूसरा बात देखो, a का पावर 1 हमेशा a होता है। तो अब log का डेफिनेशन से क्या लिखोगे? log of a with respect to base a is how much? 1. देखो ये कह सकते हैं। तो whenever the number and the base are same, I'll straight away say the value of log is going to be how much? 1. तो अब ये बताओ, अगर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए मैंने ऐसे दे दिया, देखो 1 प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहां मैंने बेस 2 दे दिया, तो अब बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? 1. 1. देखो से बिल्कुल सही बोला तुमने। नहीं, 0 क्यों होगा बच्चे? देखो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो isn't this log 2 with respect to base 2 and this is how much? 1. तो हमेशा याद रखो, नंबर और बेस दोनों जब इक्वल होता है तो log का वैल्यू हमेशा 1 है, ठीक है? अब देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब प्रॉपर्टी निकालने के लिए मैं पहले कुछ बेसिक assumptions करता हूं। तो let us say a to the power x is equal to m। तो अब बताओ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ log यूज करेंगे तो log m with respect to base है, क्या लिखेंगे हम लोग? x लिखें। a to the power y क्या लिखोगे आपको अगर n माना? तो अब बोलो log n with respect to base है क्या होगा? Y. Correct. देखो m and n both of them are positive, yes or no? Yes. a to the power anything is always positive। तो अब मैं पहला ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, देखो a to the power x into a to the power y, यानी इसको हम लोग a का पावर x plus y लिखते हैं कि नहीं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। Yes, sir. अब देखो a to the power x m है और a to the power y क्या है? n है। तो ये m into n होता है। बोलो देखो क्या ये Sir. स्टेटमेंट लिख सकते हो? तो अब यहां बताओ log of mn with respect to base a क्या लिखेंगे बोलो? From this definition of log जल्दी बोलो। Log m respect to base a plus log देखो n respect देखो, to a. देखो ये डेफिनेशन यूज करोगे तो log of this number with respect to this base is this power। हाँ, अब हम ये पावर को रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो गया देखो log m with respect to base a और प्लस log n with respect to base a। देखो अब हो गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखो हम ऐसे लिखेंगे that log of n into n with respect to base a is log m with respect to base a और प्लस log n with respect to base a। देखो यानी logarithm of product of two or more than two numbers can always be expressed as the sum of the individual logarithms। देखो इसका एक्सटेंड अब ये होल्ड कब करता है? तो देखो m n इंडिविजुअली पॉजिटिव होना चाहिए, ये तभी होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं। देखो एग्जांपल लेके भी मैं दिखा रहा हूं, एग्जांपल नहीं इसी का एक्सटेंशन। मान लो मैंने ऐसे कहा कि log of say a1 into a2 into a3 into an ये सफिक्स है और with respect to a base suppose k है। तो देखो I am taking log of n numbers with respect to base k, तो I can always write this as log of a1 with respect to base k plus log of a2 with respect to base k and so on till log of an with respect to base k। लेकिन यहां से यहां कब लिख सकते हैं? ये तभी लिख सकते हैं, याद रखो, जब a1 a2 a3 और ये सभी पॉजिटिव है, अदरवाइज नहीं लिख सकते, ठीक है? तो दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ दिस रिजल्ट। अब देखो फोर्थ रिजल्ट भी हम निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो। अब a to the power x by a to the power y क्या लिखोगे बोलो? Log A of to x the power minus x X minus y. A to the power x minus करेक्ट। अब देखो ये क्या है बच्चे? m, यहां से देखो
ए टू द पावर वाई क्या है n, तो ये m बाई n है। अब ये वाला रूल देखो यहाँ पे, सॉरी ये लॉग का जो बेसिक डेफिनेशन, तो देखो दिस इज माय नंबर, तो अब दोनों अगर मैं यहाँ पे लॉग का डेफिनेशन यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ, बोलो। x minus y. अब x माइनस वाई यानी x क्या है, log of m with respect to base है माइनस log n with respect to base है। देखो x और y का वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से क्या आता है बताओ, log of m by n with respect to base a can be written as log m minus of log n with respect to base a। देखो ये अगला प्रॉपर्टी है, और ये भी कब होल्ड करेगा, तो याद रखो if m and n both of them are greater than 0। देखो have you understood these 4 properties first? Yes. Yes, sir. लिख लिए हो बच्चे लोग? Yes, sir. नहीं सभी लोग लिखे हैं कि खाली तुम लिखे हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. एक मिनट, इसको मिटा दिया लेकिन तुम लोग तो लिख चुके हो तो इसलिए टेंशन नहीं है। अब एक और देखो प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग निकाल रहे हैं। देखो a टू द पावर x होल टू द पावर सपोज करो अल्फा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, a का पावर अल्फा x लिखेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है। Yes, sir. अब देखो ये हम लोग m लिखे थे, तो क्या ये m का पावर अल्फा है? Yes, sir. तो अब लॉग का फिर से डेफिनेशन यूज करो, तो देखो लॉग ऑफ m टू द पावर अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू बेस है, क्या लिखेंगे बोलो, अल्फा इनटू x। अब x क्या है तुम्हारा, देखो लॉग m विथ रेस्पेक्ट टू बेस है कि नहीं, तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो दिस इज अल्फा लॉग m विथ रेस्पेक्ट टू बेस a। देखो क्या ये कह सकते हैं, यानी लॉग ऑफ, अगर मान लो देखो एग्जांपल ले रहे हैं, और ये कब लिख सकते हैं याद रखो, ये भी तब लिख सकते हो जब m पॉजिटिव। एग्जांपल मान लो मैंने ऐसे लिखा, लॉग ऑफ x क्यूब इंटू y टू द पावर 5 बाई z टू द पावर 7, देखो ऐसे लिखा। तो यहां पे देखो ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी एक साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो लॉग ऑफ m बाई n क्या होता है बताओ, उसको यूज करेंगे क्या लिखेंगे बोलो, देखो लॉग m माइनस लॉग n, क्या हो गया, सब साइलेंट क्यों हो गया? देखो क्या ये स्टेप नहीं समझ में आया? कैन यू ऑल हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. सर वहाँ बेस कहाँ है? बेस कोई भी नहीं दिया है तो तुम कोई भी वैलिड बेस है वो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। जब नहीं दिया ना बेस तो बाय डिफॉल्ट समझ जाओ वो कोई वैलिड बेस है, वो लिखने का भी जरूरत नहीं। तो देखो log m बाई n को ऐसे लिख दिया हमने, log m माइनस log n। अब बताओ log ऑफ m इंटू n अब यहां लगेगा कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, देखो log ऑफ x क्यूब प्लस log ऑफ y टू द पावर 5 माइनस log ऑफ z टू द पावर 7, देखो ये लिखेंगे। ये मैंने अभी थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को यूज किया। अब फिफ्थ को यूज करो तो देखो ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगा, ये पावर भी बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये देखो ये हो गया 3 log x प्लस 5 टाइम्स log y और माइनस 7 टाइम्स log z। देखो क्या ये समझ में आया? देखो तीनों प्रॉपर्टी एक साथ इस्तेमाल हुआ। Yes, sir. Yes, sir. तो ये 5 प्रॉपर्टी पहले यहां तक जो बताया उसको रिवाइज करना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज, ऑलराइट। Yes, sir. आज जो भी बताया वो समझ में आया? एनीबॉडी हैव Yes, एनी sir. कंफ्यूजन? किसी का कोई कंफ्यूजन है कहीं पे?
No. No, sir. Okay then, that's all for today.